To get updated videos, subscribe my channel and press bell icon. तो देखते हैं, थ्योरम है कि इफ टू आर्क्स ऑफ अ सर्किल आर कॉन्ग्रुएंट देन द करेस्पॉन्डिंग आर्क्स आर इक्वल। थ्योरम में कह रहा है कि यदि दो सर्किल के आर्क्स कॉन्ग्रुएंट हैं तब उनके करेस्पॉन्डिंग जो आर्क्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे कि हमारे पास दो कॉन्ग्रुएंट सर्किल है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि इन दोनों सर्किल में आर्क हमारा AB, आर्क जो है AB और आर्क जो है CD क्या है, दोनों कॉन्ग्रुएंट है। यानी कि गिवन में दिया हुआ है कि हमारा जो सर्किल है वो कॉन्ग्रुएंट है। सर्किल OR क्या है, कॉन्ग्रुएंट है किसके, सर्किल OR के कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। और दिया गया है कि AB जो है वो भी क्या है, कॉर्ड CD के कॉन्ग्रुएंट है। अब हमें क्या प्रूफ करना है कि देन द करेस्पॉन्डिंग आर्क्स आर इक्वल। प्रूफ करना है कि इनके कॉर्ड्स आर इक्वल, इनके कॉर्ड्स जो है वो इक्वल है। हमें प्रूफ करना है, प्रूफ दैट AB कॉन्ग्रुएंस CD, इसे हमें प्रूफ करना है। तो थोड़ा हम कंस्ट्रक्शन बना लेते हैं। कंस्ट्रक्शन कि ड्रा OA एंड OB और नेक्स्ट में है एंड OC एंड OC एंड OD। इसको हमने क्या किया है, मिला लिया। तो इतना तक ध्यान से देख लेंगे। फर्स्ट में गिवन है, गिवन में जो दिया गया है कि हमारे पास कॉन्ग्रुएंट सर्किल है, ठीक है। और हमारा जो AB और CD जो आर्क है वो दोनों कॉन्ग्रुएंस है, यानी कि इक्वल है। हमें प्रूफ करना है AB इक्वल टू CD, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया है कि ड्रॉ लाइंस OA एंड OB और OC OD, इतना हमने ड्रॉ किया है। ये हमारा कंस्ट्रक्शन में। अब नेक्स्ट हम लोग क्या देते हैं कि प्रूफ देते हैं कि भाई इसमें कैसे हमने इसको AB इक्वल टू CD किया है, इसके लिए प्रूफ देते हैं। प्रूफ में हमें देना क्या है, तो हम दोनों ट्रायंगल में ले लेते हैं, ट्रायंगल AOB, ठीक है, एंड ट्रायंगल CO' और D। दोनों ट्रायंगल में हम लोग देखेंगे कि जो हमारा दोनों में रेडियस है वो इक्वल है, यानी कि OA इक्वल टू OB। OA और OB क्या है, रेडियस है इस सर्किल के। इसमें OC और OD क्या हो जाएगा, OB, और उस सर्किल में हो जाएगा हमारा OC इक्वल टू OD, क्योंकि दोनों जो है रेडियस है अपने अपने सर्किल का। और कहा जा रहा है, दिया गया है कि सर्किल OR और सर्किल OR क्या है, कॉन्ग्रुएंस है, यानी कि दोनों का जो रेडियस है वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो जब दोनों का रेडियस इक्वल है तो हम लोग लिख सकते हैं कि OA इक्वल टू OC एंड OB इक्वल टू OD। क्यों? क्योंकि दोनों का जो रेडियस है इक्वल होगा, क्योंकि हमारा जो दोनों सर्किल है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंस है। क्या है, कैसे हुआ, तो गिवन से, गिवन में दिया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है। उसके पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। अब देखते हैं कि गिवन से क्या हो गया कि हमारा दोनों का दो साइड क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब देखते हैं कि OB और OC क्या दिया गया है, कॉन्ग्रुएंस दिया गया था कि आर्क जो AB है और आर्क जो CD है वो दोनों क्या था, इक्वल था, यानी कॉन्ग्रुएंस था।
तो यहाँ पर इक्वल आर्क से बना हुआ जो एंगल है सेंटर पर वह क्या होगा, इक्वल होगा, यानी कि एंगल AOB इक्वल टू एंगल CO'D इक्वल होगा। कैसे? क्योंकि AB इक्वल आर्क AB इक्वल टू आर्क CD दिया गया था। यहाँ हम लोग गिवन भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि इन दोनों ट्रायंगल में OA जो है OC के इक्वल हो गया, OB जो है OD के इक्वल हो गया, और इन दोनों के बीच में आने वाला जो एंगल है वह भी इक्वल हो गया। तो इन तीनों से हम लोग लिख सकते हैं कि ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल CO'D, ये दोनों क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंस हो गया, ठीक है। कॉन्ग्रुएंस किस क्राइटेरिया से, तो साइड क्राइटेरिया से दोनों क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंस हो गया। अब कॉन्ग्रुएंस जब हो गया तब क्या होगा, AB इक्वल टू CD। कॉन्ग्रुएंसी आपने क्लास 8 में थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन जाना होगा, ठीक है। इससे पहले हमें ट्रायंगल वाले चैप्टर को पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। यदि आपने नहीं पढ़ा है उसको तो आप पिछले वीडियोज में जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। तो AB जो है वो CD के इक्वल हो गया। कैसे? बाय CP/CT। चलिए तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट थ्योरम क्या है। कह रहे हैं द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू एनी कॉर्ड्स बाइसेक्ट द कॉर्ड्स। कह रहा है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, यानी कि सेंटर से परपेंडिकुलर किस पे, कॉर्ड्स पे, टू एनी कॉर्ड्स, कोई भी कहीं भी हम कॉर्ड्स ले लेते हैं, उस पर सेंटर से जो लाइन आता है परपेंडिकुलर जो होता है कॉर्ड्स पर, वो क्या करता है कि बाइसेक्ट करता है, ऐसा थ्योरम कह रहा है। तो यहाँ पर इस चीज को हम लोग प्रूफ करेंगे, देखेंगे दिया क्या गया है इसमें कि गिवन में OM जो है, OM परपेंडिकुलर है किस पे, AB पे, यानी कि OM परपेंडिकुलर AB। और क्या दिया गया है कि OA इक्वल टू OB, ये दिया नहीं गया, हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे खुद से, ठीक है। इसको हम लोग कंस्ट्रक्शन में लिख लेंगे, कंस्ट्रक्शन में लिख लेंगे कि ड्रा लाइन सेगमेंट draw two line segment OA and OB which is equal in length। क्यों? क्योंकि OA और OB क्या है, रेडियस है, इस सर्किल के रेडियस होंगे, ठीक है। तो इसलिए जो है OA इक्वल टू OB हो जाएगा। क्यों? क्योंकि their radius of this circle क्या है कि ये दोनों क्या है, रेडियस है, इसलिए ये दोनों इक्वल होंगे। अब हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट कह रहा है कि यह जो परपेंडिकुलर है क्या करता है, इसको बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट करता है, यानी कि AM इक्वल टू MB, यह हमें प्रूफ करना है। अब प्रूफ में हम लोग देंगे, इसको प्रमाणित करेंगे इन दोनों ट्रायंगल को लेकर के हम चलते हैं। लिखेंगे कि इन ट्रायंगल AOM एंड ट्रायंगल OMB। इसमें देखते हैं कि OA जो है OB के इक्वल है, OA इक्वल टू OB, और क्या इक्वल है, तो OM दोनों में कॉमन है, OM इक्वल टू OM दोनों में क्या है, कॉमन है, ठीक है। और एक चीज हम देखते हैं कि यह जो परपेंडिकुलर है OMAB पर, तो दोनों तरफ क्या 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, है ना। तो जब 90 डिग्री का एंगल बना रहा है तो एंगल OMA इक्वल टू एंगल OMB इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो इसमें हम देख रहे हैं कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होंगे किस क्राइटेरिया से, तो RHS, यानी कि राइट एंगल
हाइपोटेनियस और एक तो साइड। तो इसलिए हम लोग लिख सकेंगे इसको कि ट्रायंगल AOM कॉन्ग्रुएंस है किस ट्रायंगल के, BOM के कॉन्ग्रुएंस होगा। किस क्राइटेरिया से, तो RHS क्राइटेरिया से, राइट एंगल, हाइपोटेनियस और साइड। तब देखते हैं कि जब दोनों ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंस हो गया तो यहाँ पर AM इक्वल टू MB। कॉन्ग्रुएंस कहने का मतलब इस ट्रायंगल को उठा करके इस ट्रायंगल पर ऐसे पलट दें तो क्या होगा, दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, सेम होगा। ठीक है, तो AM इक्वल टू MB यहाँ हम लिख सकते हैं। कैसे, तो बाय द CP/CT। ठीक है, तो यह हमारा प्रूफ हो चुका है कि AM इक्वल टू MB, यानी कि किसी भी कॉर्ड पर सेंटर से परपेंडिकुलर जो लाइन ड्रॉ होता है वह क्या करता है कि कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है।